से। श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है जिसमें कहा गया क्या नाजायज है क्या हराम है, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसलिए कि शास्त्रों के अंदर ही सही बातें लिखी दी होती। ये शास्त्र विधि मुत्सरच वर्तते काम कार्ता न सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा, जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा, वो इस जमीन के ऊपर कभी उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कभी वो चैन की सांस नहीं ले सकता। शास्त्र को पढ़ने के बाद किसी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता। इस्लाम को जानना है तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा, वक्फ को जानना है तो कुरान की तफसीर पढ़नी पड़ेगी। लफ्ज़ वक्फ नहीं है कुरान में, लेकिन लफ्ज़ वक्फ की वजह से वक्फ साबित नहीं होता, बल्कि दूसरे लफ्ज़ से वक्फ साबित होता। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुनफिकू से वक्फ साबित होता। अल्लाह के नबी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़ाए जारिया यानी अल्लाह के रास्ते में कुछ चीज कुर्बान कर देना, कहीं पर कोई कुआं लगा देना, कहीं पर कोई जमीन दान कर देना, कहीं पर किसी जरूरतमंद के लिए घर बना देगा, इसको सदक़ाए जारिया बोलते हैं और इसी को वक्फ कहा जाता है। और इमाम शाफी फरमाते हैं कि इस जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने वक्फ किया है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ किया। उसके बाद हजरत उमर फारूक ने खैबर की सबसे कीमती जमीन को वक्फ किया। उसके बाद हजरत उस्मान ने 30,000 दिरहम के अंदर पीर रूमाए कुएं को वक्फ किया। उसके बाद हजरत मुआज बिन जबल और दूसरे सहाबाए किराम, कई सहाबाए किराम हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में कौम के फायदे के लिए, नफा के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जमीनें वक्फ की हैं, प्रॉपर्टी वक्फ की। इसलिए हमारा ताल्लुक, वक्फ का ताल्लुक हमारी शरीयत से भी है और भारत के संविधान से भी। अगर हम वक्फ को बचाने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ शरीयत को बचाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि भारत के आर्टिकल नंबर 14 को भी बचाने की बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 15 की भी हिफाजत की बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 26 और 30 की भी हिफाजत की बात हो रही है। मेरे भाइयों, इस्लाम में तो इसका सबूत ये है, गीता में भी हमारी खुद की तहकीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी बातें मालूम हो जाए। दानम सात्विकम स्मृतम, अगर कोई दान देना, अगर समाज में कोई भूखा है तो उसको खाना दान करो। समाज में अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसको दान करो। किसी को पैसे की जरूरत है तो दान करो। अध्याय नंबर 17 है, मंत्र नंबर 20 है, 21वां मंत्र भी है, वो मुझे अभी याद नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसको भी एक्सप्लेन करता। लेकिन बहुत अच्छी बात कही गई गीता के अंदर। बेजमीर मीडिया वालों, आप अगर श्रीमद् भगवत गीता पर यकीन रखते हो तो इस मंत्र को पढ़ना। अब्दुल्ला सालिम की तकरीर इंडिया टीवी और एनडीटीवी पे चलाने से तुम्हारे टीआरपी तो बढ़ सकता, लेकिन देश के अंदर से तुम भ्रम फैलाते हो कि देखो मौलाना बहुत चीख कर बोल रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा। हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, हिंदू धर्म के शास्त्रों को पता पढ़ोगे तो अच्छी बातें तुम्हें प्राप्त उसके अंदर मिलेगी। समाज को कैसे आगे लेकर चलना, क्या हिंदू धर्म में कहीं किसी को मारने की परमिशन है? नहीं है। इस्लाम में मारने की परमिशन है? नहीं है। इन दोनों धर्म को जानना, इन दोनों धर्म के शास्त्रों को पढ़ना होगा। गुरुजी जैसे, महाराज जैसे लोगों के सामने बैठना होगा। मुसलमान है तो हमारे उलमाए किराम के सामने बैठकर समझना होगा। कितनी अच्छी बात कही गई। जरूरतमंद को जरूरत उसकी पूरी करना, इसको दान बोलते हैं। और दान इसी को वक्फ बोलते हैं अरबी और उर्दू के अंदर, और ये होना चाहिए। आज भी लोग दान करते हैं, कहीं कोई मंदिर बनता है तो लोग पैसा दान करते हैं, कहीं कोई मस्जिद बनता है भी लोगों ने चंदा दिया तो एक तरह से दान है। इसी दान को वक्फ बोल देते हैं। वक्फ इसी के लिए एक संस्था बना दी गई, इसको वक्फ बोर्ड बोल देते हैं। अब इसको इस्लाम से जोड़ दिया है कि नहीं, ये मौलाना लोग तो अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को बहकाते हैं, सड़कों पर लेकर आते हैं। हम सड़कों पर ऐसे नहीं रहते, सड़कों पर आने का अधिकार भारत के संविधान में दिया
कंडीशंस ऑफ देयर चॉइस। दफा नंबर 30 में क्या कहा गया? क्या अगर कोई गीता पढ़ाना चाहता या कोई कुरान पढ़ना चाहता या कोई संस्कृत पढ़ना चाहता या कोई संस्कृत पढ़ाना चाहता, अरबी पढ़ाना चाहता, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, अरबी संस्कृत ग्रंथ कुरान या गीता पढ़ना चाहता, पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लोग, इसमें लफ्ज़ माइनॉरिटी इस्तेमाल हुआ, शैल हैव द राइट, उसको इजाजत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 20 मदरसे सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए कि तुम्हारे मदरसे की बिल्डिंग 2 मंजिला क्यों है, पैसा कहां से आता है, इस पर तो बड़ी तहकीक कर रहे। पाकिस्तान से जालिम आतंकवाद आए, 2 घंटे तक गोलियां चलाई, वापस चले भी गए, आपको पता ही नहीं चला। वाह भाई वाह, सिर्फ मदरसे में ढूंढो कि मदरसे में कहां बम रखा होगा। मकतब में मस्जिद के छत पर नमाज हो रही कि नहीं हो रही है, ये सब तेलंगाना उत्तर प्रदेश में हो रहा। ड्रोन कैमरे से देख रहे कि छत पर नमाज पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। नमाज एक प्रेयर है, नमाज एक इबादत है, नमाज एक दुआ अल्लाह से, अल्लाह के सामने से अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन और एक अहम फरीज़ा। ड्रोन से देख रहे हो, आतंकवाद को देखे नहीं जाते तुमसे ड्रोन से। नमाज पढ़ने वाले की नमाजें देख रहे हो, पूजा करने वाले की पूजा देख रहे हो। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी है करने की, लेकिन नो नीड, इस वक्त जरूरत नहीं है। मैंने वादा किया था कि 3 बजे तक अपनी बात मुकम्मल करूंगा। बहरकैफ हमने दोनों तरह के पैगाम रखे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे भारत के अंदर फिर वैसा माहौल बनाते जो आज़ादी के वक्त में हुआ था। कुछ लोग गद्दी पे आए हैं जो लोगों को लड़ा रहे हैं, वरना कल की मैं बात बताऊं, कल मैं ट्रेन में था, ट्रेन से उतरा, एक लेडीज थी, हिंदू लेडीज थी, 1 मिनट में बात पूरी करता हूं। हिंदू लेडीज थी, बच्चे थे छोटे और बहुत ज्यादा परेशान थे। हमने कहा आप परेशान मत होइए, हम आपको लेके जाते हैं। मैं मुसलमान, टोपी और दाढ़ी वाला, और वो एक हिंदू लेडीज है। अगर धर्म के मुताबिक बात करो तो क्यों हम उसकी मदद करें, लेकिन मैं उसकी बैग उठाकर लाकर बस तक पहुंचाया। ये आशिक मियां मौजूद है, पूछ लीजिए। हम आ रहे थे उत्तर प्रदेश से, गाजीपुर से प्रोग्राम कर, दिल साथ में थे। तो अगर हम धर्म को देखें, वो तो हिंदू लेडीज के मनाने, हम उसकी मदद नहीं करते, जाओ तुम जाना, तुम्हारा धर्म हिंदू है। हम सबका पहले भारत के अंदर जो धर्म है वो मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और बल्कि हम लोग इत्र इस्तेमाल करते हैं, हमने कभी जन्नतुल फिरदौस कर लेते हैं, कभी ऊद कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो एक लेडीज, उम्र दराज लेडीज की, उनकी पूरी टीम थी बैठी हुई वहीं पे ट्रेन में। उनमें से एक बोली कि मौलाना साहब आपकी खुशबू जो आप लगाए हम लोगों को, हमको बहुत अच्छी लग रही। हमने कहा कि वो फिर बोल पड़ी कि आपके पास एक्स्ट्रा है क्या? हमने कहा कि आप ले लीजिए, एक्स्ट्रा दी जो हम लगाए वो आप ले लीजिए, रख लीजिए। हमने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोला कि हम कामाख्या तक जाएंगे। तो हमने कहा कि कामाख्या देवी, कामाख्या का नाम ही पड़ा है, कामाख्या देवी, माता कामाख्या देवी के नाम पर कामाख्या शहर का नाम कामाख्या पड़ा। बोला मैं उसी दर्शन के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, आप लेकर जाइए। ये कोई मुबालगे की बात नहीं। मैंने उसको दिया और खुशी खुशी लिए बोला भैया पैसा ले लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये माहौल होना चाहिए भारत के अंदर। इतनी नफरती माहौल पैदा कर दिया गया है कि भारत के अंदर कभी कभी ट्रेन में इधर बैठे, इधर में कोई सनातन धर्म में बैठा है तो वो ऐसा समझता है कि भाई यार ये कौन मुल्ला जिहादी आ गया पास में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता। तो ये पैदा किया गया है सोशल मीडिया के जरिए से। ये नहीं होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए सबको इस देश के अंदर, और तभी हमारा ये देश तरक्की करेगा। मैंने 2 तफसीली बातें 2 रखी वक्फ के ताल्लुक से और पहलगाम अटैक के ताल्लुक से। अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इत्तिहाद इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक दे और पुरअमन माहौल अल्लाह इस मुल्क के अंदर कायम दायम फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।